सब राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, गलत। जब से मोदी आया, योगी आया, जब से जाटवाद की पार्टी चल रही है। योगी सरकार कर रही है, आज तक किसी सरकार ने नहीं करा है। ये पब्लिक है, सब जानती है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में सबको बोलने का पूरा बराबर का हक मिलता है। और जब यहाँ की पब्लिक बोलती है तो आवाज़ देश के कोने कोने तक गूंजती है, क्योंकि जनता को पता है कि इस देश में बोलने के बाद लोगों के ऊपर क्या असर होता है, क्योंकि हमारी जनता बेबाक बोलती है। इसीलिए आज हम जनता के बीच आए हैं, जनता के साथ बात करने उन्हीं के मुद्दों पर। तो ये हमारा कार्यक्रम है, पब्लिक सब जानती है। इस कार्यक्रम में हम पब्लिक से ही बात करेंगे और आज हमारा मुद्दा है हाथरस कांड। जी हाँ, हाथरस कांड, जिसके बाद देश में काफ़ी लोगों में गुस्सा देखने को मिला, राजनीतिक पार्टियां सामने आई, बहुत कुछ हुआ। इसलिए आज हम पब्लिक से ही बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है, क्योंकि बॉस पब्लिक सब जानती है ना? सब जानती है पब्लिक। तो इससे पहले हम अपने ऑडियंस को बता देते हैं कि हाथरस कांड की पूरी क्रोनोलॉजी समझा देते हैं। तो करीबन 1 महीने पहले एक बेटी के साथ हाथरस में दरिंदगी होती है। उसके बाद उसकी अस्पताल में दर्दनाक मौत हो जाती है और उसके बाद जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिवार वालों को बेटी को आखिरी विदाई देने का भी मौका नहीं दिया जाता है, जिसके बाद काफ़ी वाद विवाद हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सीबीआई अपनी जांच कर रही है। और योगी जी ने भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया है और काफ़ी तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। तो मैं अपनी पब्लिक से ही जानना चाहती हूँ कि सर आप बताइए, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप ये बताइए कि रातों रात देह संस्कार कर दिया जाता है, तो क्या ये जायज़ था परिवार के लिए, या फिर पुलिस ने जैसे किया ये जायज़ था? सारा गलत था। हाँ जी, गलत था। गलत था। क्या गलत था इसमें, ये बताइए। ऐसा हुआ क्यों? हाँ, तो पुलिस तो कह रही है कि बॉडी खराब हो रही थी इसलिए हमने कर दिया। गलत किया, कहीं ने देखा गलत बॉडी गलत हो रही है या खराब हो रही है? हाँ जी। किसी को बोला उन्होंने? हाँ जी। उसने किसी को बोला है, पुलिस वाले ने या किसी ने, कि बॉडी खराब हो रही है, हम ऐसा कर रहे हैं। और परिवार कह रहा है कि हमसे पूछा नहीं गया। हाँ, और हाँ। पुलिस कह रही है कि वहाँ परिवार वालों की रजामंदी के बिना नहीं किया वही गया। तो हम कह रहे हैं कि परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं बुलाएगा। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले, झूठ बोल रहे हैं। हाँ। तो ये सरासर गलत हुआ है। गलत हुआ है। गलत हुआ है सर। हाँ गलत हुआ, गलत हुआ है। तो अब आपको पता, मतलब ऐसे कांड में जैसे यहाँ पे राजनीति भी बढ़ जाती है, बहुत अलग अलग राजनीतिक पार्टी आ जाती है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति आ जाती है इन सब मुद्दों में, तो उन सब मुद्दों में आने के बाद वो राजनीति कर रहे हैं या सच में वो बदलाव चाहते हैं? सब राजनीति कर रहे हैं, सचमुच बदलाव बहुत कम लोग करते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं बदलाव कम लोग करते हैं, पर कहते हैं ना कि आम जनता भी बदलाव ला सकती है, तो हमें इस पे क्या स्टेप लाना? आम जनता बदलाव ला सकती है। कैसे ला सकती है? कैसे ला सकती है? जी बताइए। मतलब आप कह रहे हैं बदलाव ला सकती है, तो हमारी आवाज़ हमें बुलंद करनी पड़ेगी। हमारी आवाज़ जब सबकी एक होगी, ठीक है ना? हाँ जी। तो जो है बदलाव आएगा। हाँ, तो सर कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ एक होगी तो बदलाव ज़रूर आएगा। क्या नाम है सर आपका? सोमनाथ यादव। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? मतलब यूपी में कहाँ? यूपी मंदिर जहाँ बन रहा है। अच्छा, ये हमारे जहाँ मंदिर बन रहा है ना, वहाँ से आते हैं। तो सर आप बताइए। नहीं, मतलब आप रहने वाले वहीं के हैं ना? ठीक है। तो ये हमारे नाम रामनगरी से हैं सर जी। सर आप ये बताइए कि रामनगरी गंदी नगरी से। गंदी नगरी? यस। अच्छा, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अभी रामनगरी को गंदी नगरी बता रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब तो इतना कुछ हो रहा है। ये मंदिर बन जाए, कौन पूजा करने जा रहा है? नहीं सर, देखिए बहन बेटी हमारी माता है, सर नहीं, सर हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। नहीं, मंदिर की बात बाद में करेंगे। हमारा मुद्दा आज सिर्फ हाथरस कांड है। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा दुख है। हमारी भी बहन बेटी हैं, सबकी बहन बेटी हैं। मैं सुबह से शाम तक गेट पे बैठा रहता हूँ। कोई बहन बेटी होंगी, नाना बच्चा भी अंकल नमस्ते, और कोई वहाँ बोल देना तो लड़ने के लिए मैं तैयार रहता हूँ अकेला। सर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि लड़ने की बात ही क्यों आती है, लड़ना ही क्यों पड़े हमारे? क्योंकि बच्चे लड़कियों को छेड़ते हैं। हाँ, तो सर यही तो हमारा मुद्दा है कि कहते हैं ना कि लड़कियों को अंदर रख लो, या गलत फिर बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के लोग हैं, फिर बयानबाजी होती है। नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि लड़ना ही क्यों पड़े? हमें तो पहले से ही संस्कार ऐसे देने चाहिए ना। बेइज्जती वालों को जानता हूँ, बेइज्जती करने वाले, और ना किसी में जानता हूँ। नॉर्मल प्रॉब्लम, क्योंकि हमको अपने बच्चों को खुद ही अपने आप संभालना है। हाँ जी। हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? हाँ।
उसके बाद में अभी देखो किसी का भी हो, चाहे हमारे घर की बहन बेटी हो चाहे किसी के घर के हो, अगर कोई चीज़ देखा तो हमको बोलना जरूरी है। आप गली में घूम रहे हो, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है पहले बोलना हमारा कर नहीं सर यहाँ पे मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे एक महिला सुरक्षा के साथ साथ एक और एंगल जुड़ता है जातिवाद का। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो दलित थी इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, पर आपको ऐसा लगता है कि जातिवाद की वजह से ही ऐसा हुआ या हमारे देश की ये प्रॉब्लम ही है? ये पहले नेता लोग जात बिरादरी करते थे, लेकिन अब तो जात बिरादरी नहीं चल रही। नहीं सर, आपको कैसे लगता है कि जात बिरादरी ऐसा नहीं चल रहा? अभी चल रही ना इसमें। अब पंडित ठाकुर एक तरफ चल रहे हैं, हम जो नीचे जात के हैं हमारा अलग चल रहा है। कभी कहते थे कि मायावती बहन थी, कभी थे तो बोलते कि गुंडे चढ़ गए हाथी पे, गोली लगेगी छाती पे। अब तो ये कहते हैं कि सीधे पेल दो, मार दो दालों को। ठाकुर बाबू खुद ही कहते हैं कि मार दो। नहीं तो आपका मानना है कि जातिवाद है हमारे देश में? ईद मिटाने के लिए कोई लड़ नहीं रहा ना, इसमें जाने के लिए इसको मिटाने के लिए कोई लड़ो नहीं। तो सर लड़ना, बहन बेटी बचाओ, हैं बहन बेटी को सभी इज्जत करो। जैसे मैं अकेला बोलता हूँ वैसे सभी बोलो, तो कोई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर? जनता है हमारी, जनता सब जानती है और जनता बोलती भी है, ठीक है। तो आप सर कह रहे हैं कि जातिवाद कहीं ना कहीं अभी भी इंग्रेव्ड है हमारी सोसाइटी में और इसके लिए इस पे राजनीति हो जाती है, पर मेन मुद्दा बदलाव पर नहीं बात हो पा रही है। अभी तक तो कोई जात बात इतनी नहीं थी, कोई पार्टी रही होगी, नेतागिरी की कोई पार्टी रही होगी, लेकिन जब से मोदी आया, योगी आया, जब से जातवाद की पार्टी चल रही। हमारा मुद्दा आज राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। तो सर हम ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। बताइए सर, आप इस मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे? इस मामले में मैं तो यही कह रहा हूँ जो योगी सरकार कर रही है आज तक किसी सरकार ने नहीं करा है, ठीक है। और वो अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को। सीबीआई भी दे दिया, घर वाले क्यों मना कर रहे हैं हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे? तो हो रहा है ना। जब आप दोषी हो तो उसको करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे हो? राजनीति करने के लिए वहाँ लोग बाग पहुँच जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। राजस्थान हुआ और ये बॉम्बे कांड हुआ, यहाँ कोई राजनेता नहीं पहुँच रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? खाली सरकार को बदनाम करो और बेइज्जत करो। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये तो हर राज्य की प्रॉब्लम है, ये हर राज्य में होता है, तो यहाँ सिर्फ सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे विलिंगली पूछूंगी कि आप इंटेंशनली इस बात का जवाब दीजिए कि यहाँ पे फिर बयानबाजी होती है कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए ऐसा होता है। तो इस पर मुझे कौन जवाब देगा? तो क्या सच में लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने में दिक्कत है या लोगों की मेंटालिटी में प्रॉब्लम है? सर आप बताइए। ये इनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे उनकी सोच होती है ना वैसी बातें होती हैं। कोई गलत सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, उनके ऊपर बात है। नहीं, बीइंग अ यंग जनरेशन, आप ये बताइए, आप इसी जनरेशन से, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं? नहीं जायज़ मेरे कहने का मतलब ये है जो कह रहे हैं ना ये गलत सोच रहे हैं। उनकी सोच गलत, उनकी सोच गलत है। मतलब कुछ लड़के जो करने दो, वो भी अपने लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, भविष्य में कुछ करना चाहती हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, हमारी यंग जनरेशन के लोग, इन्होंने बोला नहीं ये मेंटालिटी का इशू है, जो बोल रहा है उनको बोलने दीजिए क्योंकि सबको आगे बढ़ने का हक है। वो तो है। सबको आगे बढ़ने का हक है ना? देश से बोलिए भाई, आप ही का हक है ये, सबको हक, सबको हक है। हमारा हक जिंदाबाद। ये प्रदेश से बोलिए ना, हमारा हक जिंदाबाद, हमारा हक जिंदाबाद। लोगों को पता है कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इनके खुद के मुद्दे हैं। तो एक बार फिर से पब्लिक सब जानती है के लिए हम आवाज लगाएंगे। पब्लिक सब जानती है ना? पब्लिक सब जानती है बॉस। तो अब हम यहीं पे अपना रैप अप करेंगे और फिर से एक कड़े मुद्दे के साथ, एक ऐसे हार्ड हिटिंग और ऐसे बर्निंग टॉपिक के साथ एक बार फिर हमारी टीम वापस आएगी जनता के ही बीच में, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है सब जानती है।